अब इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। देखिए यहाँ 4 कार्बोकैटायन दिया हुआ है, हमें इनको अरेंज करना है स्टेबिलिटी के ऑर्डर में। तो देखेंगे इस सभी कार्बोकैटायन क्या है, टर्सरी कार्बोकैटायन है, क्योंकि सभी कार्बोकैटायन में जो पॉजिटिव चार्ज है उससे 3 एल्किल ग्रुप लगे हैं। तो जब सभी टर्सरी कार्बोकैटायन है, ठीक है, तो इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट का रोल यहाँ नहीं होने वाला, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का ऑर्डर अरेंज होता है, लेकिन यहाँ सभी टर्सरी कार्बोकैटायन है, इसलिए यहाँ पर स्टेबिलिटी को जो एक्सप्लेन करेंगे वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन की बात कर रहे हैं तो देखेंगे यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज इसके बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा, ये अल्फा कार्बन होगा जस्ट बाद वाला, ठीक है, ये अल्फा होगा, इसके बाद वाले बीटा कहलाते हैं, ठीक है, बीटा गामा स्वान। तो बताइए इसमें एक अल्फा हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर 2 होंगे, यहाँ पर 1 होगा, तो टोटल इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 अल्फा हाइड्रोजन इसमें है फर्स्ट में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सेकंड के केस में देखेंगे तो सेकंड वाले में ये देखिए ये अल्फा हाइड्रोजन हुआ, यहाँ पर इसमें 3 हो गए, यहाँ पर 2 हो गए 5 और यहाँ होगा 1, तो टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन इस केस में बन रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सी ऑप्शन में देखेंगे, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 6 हो गए, 2 यहाँ हो गए 8, इसमें 8 अल्फा हाइड्रोजन है। और लास्ट की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर होगा और 2 यहाँ होंगे, 2 यहाँ होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे 5। तो बताइए सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसमें है, सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन सी ऑप्शन में है। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, इसका मतलब सी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। इस सी के बाद आती है बात बी की, क्योंकि बी में 6 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। इसके बाद बात आती है डी की, क्योंकि इसमें 5 बन रहे हैं। और लास्ट की बात करते हैं तो इसमें आएगा ए, क्योंकि इसमें 4 अल्फा हाइड्रोजन तो 4 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे। ये था स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात कर रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की। तो जैसा कि आपने देखा कि हाइपर कॉन्जुगेशन भी रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है जी। उसी तरह से जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट का भी रोल होता है, ऐसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन का भी रोल होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने में। तो ये है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6। स्टार्ट करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, बेकर इफेक्ट, क्योंकि इसको बेकर और नेथन ने सबसे पहले इसको बताया था, इसलिए उसके ऑनर में, उनके सम्मान में इसको हम लोग बेकर नेथन इफेक्ट भी कहते हैं। इसको सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है पाई बॉन्ड में। अब देखिए इसमें मेन कंडीशंस क्या है। पहली कंडीशन है कि प्रेजेंस ऑफ sp2 कार्बन, यहां पर पहली कंडीशन है कि sp2 कार्बन होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। आइए इन दोनों कंडीशन को यहां पर ऑब्जर्व करिए। देखिए ये 3 केसेस हैं, ये कार्बोकैटायन का केस है, ये फ्री रेडिकल का केस है, ये एल्कीन का केस है। तो कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और एल्कीन्स, इनमें ये हाइपर कॉन्जुगेशन का केस मिल सकता है। कैसे, ये देखिएगा, ये sp2 है, ठीक है, sp2 कार्बन हो गया, sp2 के बाद वाला हो गया अल्फा, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें 3 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे। यहां देखेंगे यहां पर भी sp2 है, इसके बाद वाला है ये अल्फा हो गया, इसमें 3 बनेंगे। यहां पर भी देखेंगे ये sp2 कार्बन हो गया, इसके बाद वाला, तो इसका मतलब जो sp2 है उसके बाद वाला जो कार्बन अल्फा कार्बन, उसमें अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होना जरूरी है। अब ये होता कैसे डीलोकलाइजेशन, ये देखेंगे यहां पर डीलोकलाइजेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टू एम्प्टी p ऑर्बिटल ऑफ sp2 कार्बन। चलिए इसको देखिए यहां पर एग्जांपल के तौर पर, ये देखेंगे ये है CH2, ओके। अब ये CH2 है, कार्बोकैटायन है, ओके। और यहां पर हमने लगा रखा है कोई एल्किल ग्रुप हो गया, ये चलिए कार्बन लगा दिया। अब ये जो कार्बन हो गया, ये वाला कार्बन, ये हो गया अल्फा कार्बन, क्योंकि sp2 कार्बन के बाद वाला कार्बन S होगा। तो अब यहां पर मैंने लगा रखा H, ये H लगा रखा, तो ये जो H हो गया, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, वो माइग्रेट करते हैं। देखिए कहां पर, ये देखिए इसके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल है, ये जो CH2 देख रहे हो, इसके पास ये एम्प्टी p ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये डीलोकलाइज कर जाएगा, इनके बीच में डीलोकलाइजेशन होता है, मतलब इस कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होती है। तो यही जो बॉन्डिंग हो रही, इसका इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ माइग्रेट कर जाता है, यहाँ पर माइग्रेट कर जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा पाई बॉन्ड। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसको और अच्छे से समझते हैं कि एग्जांपल लेके, ये देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन इन इथाइल कार्बोकैटायन। तो देखेंगे इथाइल कार्बोकैटायन की बात करते हैं, तो देखेंगे यहां पर अब आप देखेंगे
ये sp2 कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 है, तो इसका मतलब 3 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर ड्रॉ होंगे। इसके कैसे होंगे? चलिए पहले स्ट्रक्चर ओपन करके दिखाते हैं। ये हो गया CH2, ठीक है। अब CH2 में यहाँ पर प्लस चार्ज है और ये प्लस चार्ज हो गया है, और यहाँ पर ये अल्फा कार्बन हो गया। अब इस अल्फा कार्बन पे ये अल्फा कार्बन हो गया। अब यहाँ से क्या लगा लेते हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन लगा लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो अब देखिए होगा क्या, होता क्यों है ये चीज? देखिए ये जो कार्बन है इस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अब कार्बन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो कार्बन अपना ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो ये देखेंगे ये अपना पॉजिटिव चार्ज इसको शिफ्ट कर देगा, इसको शिफ्ट कर देगा, इसको दे देगा, ठीक है। और उसका ये जो बॉन्ड है वो माइग्रेट करके यहाँ आ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि हम लोग अपनी फैमिली में क्या देखते हैं कि मान लीजिए हम दादाजी जा रहे हैं, दादाजी के साथ उनका पोता जा रहा है, तो दादाजी और पोता, अब दादाजी सीनियर है, दादाजी हैं, अगर उन्होंने अपने सिर पे बोझ रखा हुआ है तो पोता या बड़ा जो होगा उनका बेटा होगा वो क्या करेगा? वो बेटा कहेगा कि मुझे अपना बोझ दे दीजिए। यही चीज यहाँ ये कार्बन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसका बोझ है वो कौन ले रहा है? वो शिफ्ट कर ले रहा है H पर, और अपना ये जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड ये इसको शिफ्ट करा दे रहा है। तो यहाँ पर इस कार्बन के बीच में बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा पाई बॉन्ड में यहाँ पर, और पॉजिटिव चार्ज वहां शिफ्ट हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनते हैं। कैसे बनेंगे? चलिए बना लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए फर्स्ट हाइपर कॉन्जुगेट में ये वाला ऊपर वाला देंगे, सेकंड में ये वाला देंगे, और लास्ट में नीचे वाला देंगे। तो चलिए 1 बाय 1 जल्दी जल्दी बना लेते हैं। तो ये देखेंगे ये H, ये कार्बन, यहाँ पर H, यहाँ का बॉन्ड चला गया सिग्मा बॉन्ड, यहाँ कहाँ गया? डबल बॉन्ड में। अब बताइए इसका जो कार्बोकेटाइन था उसका पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया? यहाँ पे चला गया। दादाजी का पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो गया बेटे पर या पोते पर, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव आ गया क्योंकि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, ये इलेक्ट्रो निगेटिव होता है, तो यहाँ शिफ्ट हो गया। इसका सिग्मा बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया? पाई बॉन्ड में। ये पहला हाइपर कॉन्जुगेट था। ऐसे भी और चांसेस हैं, कहाँ से? यहाँ से भी जा सकता है। तो देखिए इस केस में ये और यहाँ पर बॉन्ड बनाया, ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड बना लिया, ऐसे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। इसका नो बॉन्ड रेजोनेंस हो गया, ये CH2 हो गया, ये सेकंड हाइपर कॉन्जुगेट बन रहा है। ऐसे थर्ड भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ वाला चला जाएगा तो कुछ इस तरह से देखेंगे, यहाँ पर इस तरह से इसका बॉन्ड आ गया और नो बॉन्ड ये H+ हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया CH2। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर इस तरह से बनते नजर आ रहे हैं। तो अगर हमको इनको मिला लेते हैं तो क्या देखेंगे? अगर इनको कंबाइन कर लेते हैं हाइब्रिड की तरह दिखाएं, जैसे रेजोनेंस हाइब्रिड में दिखाते हैं, तो क्या होगा कि कभी इसमें यहाँ पर बॉन्ड नहीं रहेगा, कभी यहाँ बॉन्ड नहीं, कभी यहाँ। तो देखें अब यहाँ पर दिखाएं, ये कार्बन है तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर पार्शली हाफ बॉन्ड आ गया, ये H+ हो जाएगा, ये पार्शली H+ हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी इस वाले सेकंड वाला, ठीक है, यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ भी ऐसा ही हो जाएगा। 3 H+ पॉजिटिव चार्ज आ गया इन पर, ठीक है। और इसका बॉन्ड कहाँ चला गया था? इसका जो बॉन्ड था यहाँ आ गया, तो यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए कभी सिंगल बॉन्ड हुआ करता था कार्बोकेटाइन में, इथाइल कार्बोकेटाइन में, अभी यहाँ पर इसका बॉन्ड आ गया था पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर, इसीलिए स्टेबिलिटी आ जाएगी। ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर ये था इथाइल कार्बोकेटाइन का हाइपर कॉन्जुगेशन। चलें ऐसे ही देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन आइसोप्रोपाइल। अब आइसोप्रोपाइल की बात करते हैं, CH3 का होल टू CH पॉजिटिव चार्ज। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो जब उसको ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा, CH और यहाँ पर प्लस चार्ज हो गया और यहाँ प्लस हो गया, इसके बगल ये हो गया CH3, ठीक है, यहाँ CH3 हो गया और यहाँ भी CH3 हो गया। तो अब देखेंगे ये जो CH3 हो गया तो ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, इसमें भी 3 हाइड्रोजन, इसमें भी 3 हाइड्रोजन। इसका मतलब इसके 6 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनते हैं। कैसे बनाएंगे? तो चलिए पहले इस मिथाइल के तीनों हाइड्रोजन को दिखाते हैं 1 बाय 1। तो आप समझ गए होंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाते हुए जल्दी जल्दी दिखा देते हैं। ये H, ये C और यहाँ भी H विदाउट बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये CH और CH3 इधर। तो इधर का हमने दिखा दिया इस तरह से बॉन्ड, ठीक है। ऐसे ही आप देखें इधर का भी दिखा सकते हैं। तो चलिए इसको भी दिखा लेते हैं, ये H और यहाँ प्लस लगा दें, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे नो बॉन्ड और यहाँ पर H+, क्योंकि अब इस बार का यहाँ का बॉन्ड चला गया है बॉन्ड बनाने में और यहाँ रह गया है, ठीक है। तो यहाँ डबल बॉन्ड और CH और इस तरह से CH3। एक और ऑप्शन होगा, यह वाला भी जाएगा, तो देखेंगे H, C,
H और यहाँ पर नो बॉन्ड, ठीक है, और इस तरह डबल बॉन्ड, यहाँ CH और CH3। तो हमने इस तरफ के मिथाइल के 3 हाइपर कॉन्जुगेट दिखा दिए। ये फर्स्ट हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। ऐसे ही अब आप देखिएगा तो इस तरह वाले साइड से भी, इस मिथाइल से भी 3 बन जाएंगे। तो आप उसको बना लीजिएगा। चलिए एक हम बना देते हैं, फोर्थ दिखा देते हैं कैसे। इसको मेंटेन रखेंगे CH3। अब यहाँ देखिए CH3, ठीक है, और यहाँ जो ओपन करेंगे ये देखेंगे CH और यहाँ का डबल बॉन्ड आ गया, ये देखेंगे एक ओपन, यहाँ का ये देखिए ये फोर्थ, यहाँ का बॉन्ड यहाँ आ गया। बाकी जैसा था वैसे रहने देंगे, ठीक है, ये फोर्थ हो गया। ऐसे ही फिफ्थ सिक्स्थ के साथ, तो इसका मतलब 6 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर इसके बनते हैं, किसके, आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन के। अब देखते हैं, ये देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन इन प्रोपीन। अब प्रोपीन की बात करते हैं, ये देखिए प्रोपीन की बात करें, यहाँ प्रोपीन है, ये sp2 है। अब sp2 के बाद वाला कार्बन क्या हो जाएगा, अल्फा है। इसमें 3 हाइपर कॉन्जुगेट बनेंगे। तो पहले इसका ओपन कर लीजिए स्ट्रक्चर। तो ये देखिए कार्बन, इसके 3 H दिखा दीजिए ऐसे, ठीक, ओपन करके। ये कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड हो गया 3, ठीक है, और यहाँ पर ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH और ये आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है। ये प्रोपीन का स्ट्रक्चर हो गया। तो अब देखें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर ये वाला बॉन्ड टूट जाए, ये पाई बॉन्ड टूट के इधर शिफ्ट कर जाए, तो बताइए इस पर कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव आ जाएगा। इस पर निगेटिव आ जाएगा तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। फिर वही बात है, दादाजी पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। कार्बन पे पॉजिटिव आ गया तो कार्बन अपना पॉजिटिव रखना नहीं चाहेगा, वो किसके ऊपर हैंड ओवर कर देगा, हाइड्रोजन के ऊपर। तो यहाँ का ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ठीक है, ये वाला बॉन्ड या ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड या ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो जब यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो चलें इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर दिखा देते हैं जल्दी जल्दी। ये देखिए पहला हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर, ये यहाँ का बॉन्ड शिफ्ट कर गया, ठीक है, यहाँ का बॉन्ड यहाँ आ गया है डबल बॉन्ड में। अब ये देखिए, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड था अब ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया CH, और यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड था ये लोन पेयर में आ गया A लाइक दिस CH2 और ये देखिए कार्बेनाइन, तो ये कार्बेनाइन बना लिया, ठीक है। ऐसा इसके ये फर्स्ट हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर था, ऐसा इसके साथ भी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ भी देख लेते हैं, C और ये CH ओके, डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH2 कार्बेनाइन, ठीक है, यहाँ पर ऐसा हो गया। ये सेकेंड हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे इसके साथ भी हो सकता था। तो चलिए यहाँ भी देख लेते हैं, H C और यहाँ पर H, यहाँ पर नो बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट हो गया पाई बॉन्ड में, CH और CH2 लोन पेयर, ये कार्बेनाइन बना लिया। तो इस तरह से इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि हाइपर कॉन्जुगेशन में होता क्या है कि जो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन होता है वो एम्प्टी p ऑर्बिटल में मूव कर जाता है। तो चलें अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन या एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो देखें इसके कई एप्लीकेशंस हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, डिहाइड्रेशन और आर्थोपैरा डायरेक्टिंग नेचर ऑफ टॉलुइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, चेंज ऑफ बॉन्ड लेंथ, एनोमेरिक इफेक्ट। वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो देखें यहाँ पर जितने ज्यादा हायर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर हायर द स्टेबिलिटी, इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ठीक है, एल्कीन की जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करेगी हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर पर। तो चलें देखें यहाँ पर, आप देखें ये क्या है, प्रोपीन है, सॉरी एथीन है। बताइए एथीन में कितने है, यहाँ पर देखें ये भी sp2 है, ये भी sp2 कार्बन है और sp2 ये भी है। अब sp2 के बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, तो यहाँ पर कोई अल्फा कार्बन है ही नहीं। तो जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन होगा ही नहीं, इसका मतलब इसमें नो हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर, 0 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर। अब देखें इसी तरह से ये क्या हो गया, ब्यूटीन, ये ब्यूटीन 1 है, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर ये वाला जो कार्बन देख रहे हैं ये डबल बॉन्ड है, इसके बाद वाला ये अल्फा है। बताइए इसमें कितने 2 हाइड्रोजन है, तो इसके 2 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ देखें ये वाला देखिए प्रोपीन, इसके बाद वाला ये अल्फा कार्बन है, इसमें 3 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ देखेंगे ये सिस ब्यूटीन, सिस ब्यूटीन 2 में यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, तो टोटल 6 बनेंगे। यहाँ देखें ये ट्रांस ब्यूटीन है, यहाँ भी अल्फा है, यहाँ भी अल्फा है, इसमें भी 3 और 3 6 बनेंगे। लेकिन अगर दोनों में कंपेयर करेंगे तो सिस ट्रांस, देखिए सिस वाला जो होता है सेम साइड होता है, इनमें रिपल्सन होता है सिस आइसोमरिज्म में, और ट्रांस में अपोजिट साइड हो जाते हैं, इसलिए इसमें मिनिमम रिपल्सन होता है, इसलिए ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब बात करते हैं इस केस में, देखेंगे यहाँ भी अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा 3 और 3 और यहाँ भी अल्फा है, तो 9 हाइपर कॉन्जुगेट बनेंगे। और इस केस में देखें यहाँ 3, यहाँ से 3, ठीक है, 3 इस जगह से, 3 यहाँ से, तो टोटल 12 हाइपर
कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे। तो जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेट, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे। तो कुल मिलाकर इसमें नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे 12, और ये ज्यादा स्टेबल होगा। अब स्टेबिलिटी को चेक कैसे करते हैं? तो किसी भी एल्कीन की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए दो मेथड है। पहला है कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है, कि उसको जब जलाते बर्न करते हैं या हाइड्रोजनेशन करते हैं उससे डिसाइड करते हैं। कैसे डिसाइड करते हैं? चलिए एग्जांपल देखें। यहां पर अगर किसी केस में कंबशन, जो बर्निंग करते हैं, एल्कीन को जलाते हैं, अगर एल्कीन के जलाने में कम हीट इवॉल्व हो रही है तो इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। क्योंकि देखिए सिस्टम, देखिए हम लोग सिंपल सा क्या जानते हैं, जैसे ये ए है, अब इसको हम बर्न कर रहे हैं, ए को बर्न कर रहे हैं O2 के हेल्प से, तो अगर ये स्टेबल जितना ज़्यादा होगा उतना जल्दी रिएक्शन जाएगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है। सिस्टम किधर शिफ्ट करता है? स्टेबिलिटी की ओर। तो जब पहले से ही अगर ज़्यादा स्टेबल है तो ये रिएक्शन जाएगा ही नहीं। तो जब रिएक्शन आना ही नहीं चाहता तो लेस एनर्जी इवॉल्व करेगा, ठीक है। तो जब लेस इन्वॉल्व होगा तो कंबशन में कम एनर्जी रिलीज होगी। तो जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसमें हीट ऑफ कंबशन उतनी ही कम होगी। ऐसे ही बात करते हैं हाइड्रोजनेशन। अब मान लीजिए कोई कंपाउंड, ये देखिए कार्बन है, अब हम हाइड्रोजनेशन मतलब ऐड कर रहे हैं, अब हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं। तो अगर ये सिस्टम हमारा पहले से ही ज्यादा स्टेबल है तो हाइड्रोजनेशन होगा ही नहीं, इसका मतलब वो रिएक्शन होना नहीं चाहेगी। इसका मतलब उसमें इंथैल्पी निकलेगी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा वो क्या होगी? कम हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा? तो यहां पर हम लोग इसी से डिसाइड करेंगे, किस बात का? इसी से डिसाइड करेंगे कि कौन ज्यादा सिस्टम हमारा एल्कीन कौन ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी को डिसाइड करने का जो मेन पैरामीटर है वो है कंबशन और हाइड्रोजनेशन। तो जितनी ज्यादा कंबशन होगी जितना ज्यादा कंबशन होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। ऐसे ही हाइड्रोजनेशन की बात करें तो जितनी ज्यादा हाइड्रोजनेशन होगा, ठीक है, उतना एल्कीन की स्टेबिलिटी कम होगी। एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलिए इसको एक एक्सप्लेन करते हैं एक डाटा से। देखें यहां पर देखेंगे ये एथीन है और ये है प्रोपीन है और ये है ब्यूटीन है। अब आप तीन केस देख रहे हैं, एथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन। बताइए इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर कितने होंगे? तो देखिए हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर इसमें 0 होंगे, इसमें 3 होंगे, इसमें 6 होंगे, क्योंकि यहां पर ये अल्फा कार्बन देख रहे हैं। अब इस अल्फा कार्बन में क्या देखा आपने? यहां पर 3 बनेंगे और यहां पर अल्फा कार्बन ये वाला है और ये 3 तो 6 बनेंगे। तो अब बताइए अगर मैं इसको क्या करता हूं, हाइड्रोजनेशन करता हूं, हाइड्रोजन डालेंगे तो इसमें 1 मोल H2 चाहिए, यहां भी 1 मोल H2 चाहिए और इसमें भी चाहिए। तो देखेंगे सभी में जब हाइड्रोजन करने के बाद अब बनता क्या है? इसमें एथेन बनता है, इसमें प्रोपेन बनता है, इसमें ब्यूटेन बनता है, ठीक है। यहां पर ब्यूटेन हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, ठीक है, हाँ, प्रोपेन। अब देखें इसका कंबशन करते हैं तो देखेंगे इसका हाइड्रोजन करते हैं तो देखें कितनी हीट इवॉल्व हो रही है। देखिए 32.2, 30 और 27.6। तो यहां पर जब इसका हाइड्रोजन कर रहे हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं तो इसमें एनर्जी कितनी निकल रही है? 27 पॉइंट का। इसका मतलब ये पहले से ही हमारा सिस्टम क्या है? ज्यादा स्टेबल है। तो जब ज्यादा स्टेबल है तो जाना ही नहीं चाहता है, इसलिए यहां पर हीट कम इन्वॉल्व हो रही है। तो इसका मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू कम है। तो देखिए जितनी हीट ऑफ हाइड्रोजन कम होगी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब ये जो ब्यूटूइन है, ब्यूटूइन क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपेयर टू एथीन, ठीक है। ब्यूटूइन ज्यादा स्टेबल है, ओके। और यहां देखें 32.2 ज्यादा हाइड्रोजन है, तो ज्यादा है इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या होगी? एथीन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो जितनी ज्यादा हाइड्रोजनेशन की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी, ठीक है, ओके। अब देखें इसको कंबशन की बात करते हैं। जब इसको कंबस्ट करते हैं, एथीन को जलाते हैं, प्रोपीन को जलाते हैं, ब्यूटेन को जलाते हैं, तो इनकी इंथैल्पी कितनी आ रही है? देखें ये पूरा बर्न कर रहे हैं 337, 492.34 और 647। देखिए यहां पर कंबशन में ज्यादा एनर्जी दिख रही होगी, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ कार्बन भी तो ज्यादा थे ना। अगर हम एक कार्बन के सेंस में बात करें तो देखिए पर कार्बन निकालते हैं तो पर कार्बन निकालने पर कितने आ रहा है? 168.45, 164, 161.75। तो यहाँ पर कार्बन जो है हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू क्या है? कम है। तो हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू कम है, इसका मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो ब्यूटेन की स्टेबिलिटी क्या हो गई? ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर हीट ऑफ कंबशन क्या है? कम है। तो आप बताइए स्टेबिलिटी को डिसाइड कर सकते हैं क्या होगा कि जिसमें हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू कम आए, है ना, या
हाइड्रोजन की वैल्यू कम आए तो कंबशन की वैल्यू कम आए, या हाइड्रोजनेशन की वैल्यू कम आती है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इस तरह से ब्यूट की स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा हायर स्टेबल होगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू है, इसके कंपेयर में ज़्यादा वैल्यू है, देखिए इसके कंपेयर में ज़्यादा वैल्यू है, तो जब वैल्यू ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि एल्कीन की स्टेबिलिटी को हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन डिसाइड करते हैं, और अगर उसको कंबशन से देखेंगे तो डिसाइड हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब देखिए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये अल्कोहल है, ये वाले कार्बन से लगा इसको अल्फा कार्बन कहेंगे, इसके बाद वाला ये बीटा हो जाएगा, इसके बाद वाला ये गामा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यहाँ से OH निकालेंगे, अगर हम यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 डालेंगे तो ये OH निकलेगा, और बगल में दो ऑप्शन है, या तो बीटा से माइनस H होगा, यहाँ से H हटेगा, या गामा से H हटेगा। तो चलिए दोनों प्रोडक्ट बना के देखते हैं क्या क्या बनने की पॉसिबिलिटी है। पहले केस में अगर यहाँ से गामा से हाइड्रोजन हटाते तो यहाँ पर H हटाते, H और OH वाटर निकाल देगा, यहाँ से बॉन्ड बनेगा, यहाँ गामा से बॉन्ड बनाया था, ठीक है, इस तरह से यहाँ से। दूसरा केस क्या है, यहाँ से निकालते हैं अगर अल्फा से, तो यहाँ देखिए यहाँ से निकालते यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन उठता है कि इसमें कौन ज्यादा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करने के लिए अगर हम मार्कोनी का रूल लगाते हैं तो सेडजेफ रूल का लगाते हैं, सेडजेफ रूल के हिसाब से क्या होगा, H कहाँ से लिबरेट होगा, H वहां से निकलेगा जहाँ H पहले से कम होगा। तो देखिए यहाँ इस बीटा में क्या है, CH3 है, यहाँ पर CH है, तो यहाँ सेडजेफ रूल के हिसाब से ये जो प्रोडक्ट है ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। अब देखिए इसको स्टेबिलिटी को कैसे डिसाइड करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन से। देखिए यहाँ पर ये देखिए डबल बॉन्ड देख रहे हैं, इसके बाद वाला ये अल्फा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड हो गया, इसके बाद वाला अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। तो बताइए इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेट बनेंगे, इसमें 9 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। अब जब 9 का हाइपर कॉन्जुगेट यहाँ देखेंगे, अगर यहाँ से हटाते हाइड्रोजन तो ये देखिए डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, इसके बाद वाला ये अल्फा है, तो इसमें एक है, इसलिए इसमें एक हाइपर कॉन्जुगेट बनेगा। तो जब एक हाइपर कॉन्जुगेट बन रहा है इसमें 9 हाइपर कॉन्जुगेट बन रहा है, सॉरी, तो यहां पर देखेंगे 9 हाइपर कॉन्जुगेट बनने की वजह से ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो सेडजेफ रूल के हिसाब से ये मेजर प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर इसमें ज्यादा बन रहे हैं। चलिए अब देखते हैं एक और केस देखते हैं डिहाइड्रेशन में। अब देखिए इस केस में देखेंगे यहाँ OH लगा हुआ है, ये फंक्शनल ग्रुप, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसके बाद ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। तो बताइए अब यहाँ से OH निकालेगा, कहाँ से निकाल सकता है, या तो अल्फा से निकालेगा या गामा से। तो चले दोनों ही केस की बात करते हैं। कंसंट्रेट H2SO4 से अगर डिहाइड्रेशन कराते हैं तो देखेंगे पहला केस, ये देखिए कहाँ से रिलीज कर रहे हैं, यहाँ से रिलीज कर रहे हैं, कहाँ से, गामा से, यहां से निकालते तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। दूसरा केस बात करते हैं तो देखेंगे यहां से निकालते तो यहां पर देखिए अल्फा से निकालते थे। ये अब क्वेश्चन उठता है कि इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो चलिए अगर हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो देखिए ये डबल बॉन्ड है, इसके बाद डबल बॉन्ड के हिसाब से बात कर रहे हैं, ये डबल बॉन्ड देख रहे हो ना। अब इस डबल बॉन्ड के बाद वाला ये अल्फा हो जाएगा, तो और ये अल्फा, तो बताइए इसमें क्या ना, और ये अल्फा, तो 3 यहाँ 2 यहाँ, बताइए इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेट बनेंगे, 3 3 6 2 8, इसमें 8 बनेंगे इसमें। और यहां देखें यहां डबल बॉन्ड देख रहे हैं, अब इसके डबल बॉन्ड के बाद ये अल्फा है, इसमें 1 बनेगा, ठीक है, तो इसमें 8 बन रहा है, इसमें 1 बन रहा है। अब बताइए स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो इसमें 8 बन रहे हैं, इसमें 1 बन रहा है। तो बताइए स्टेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए थी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, किसकी, फर्स्ट वन, ठीक है, क्योंकि 8। लेकिन देखें यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन से भी ज्यादा डोमिनेंट हो रहा है रेजोनेंस। कैसे देखेंगे, यहाँ पर देखें डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो जहां डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेट मैनर रहता है वो रेजोनेंस होगा, इसलिए ये मेन माइनर प्रोडक्ट होगा और ये वाला मेजर प्रोडक्ट हो गया। तो यहाँ पर एक्सेप्शन केस भी मिला कि इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, यहाँ पर क्या समझने को मिल रहा है कि हाइपर कॉन्जुगेशन की कंपेयर में रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट हो रहा है। तो यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट यहाँ ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट। जबकि इसमें नंबर ऑफ अल्फा कार्बन कितने थे, नंबर ऑफ अल्फा कार्बन या हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर 1 बन रहा है। तो डिहाइड्रेशन भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सेकेंड एप्लीकेशन, आर्थोपैराडाइटिंग ऑफ टॉलिन। देखिए टॉलिन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे इस केस में क्या देख रहे हैं, ये जो CH3 देख रहे हैं ये अल्फा कार्बन हो गया, इसमें अल्फा में 3 H हैं, तो 3 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर ड्रॉ होंगे। कैसे होंगे, चलिए पहला दिखा देते हैं। ये देखेंगे इस तरह से, ये फर्स्ट वन, ये देखिए यहाँ पर ये दिखा दिया मैंने, ये हो गया
कार्बन, और यहाँ का H ओपन कर लिया, यहाँ का भी H ओपन कर लीजिए और यहाँ का भी H ओपन कर लीजिए। अब देखेंगे यहाँ डबल बॉन्ड है इस तरह से यहाँ पर, तो ये वाला जो H है ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा और ये वाला शिफ्ट कर जाएगा इस तरह से यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला केस ये बना लेंगे, यहाँ क्या ये हो जाएगा, ये देखेंगे कुछ इस तरह से यहाँ आ गया, ये देखिए डबल बॉन्ड आ गया और ये कार्बन और यहाँ पर ये हाइड्रोजन हो गया, और बाकी का जैसे था वैसे रहने देते हैं। ये देखिए ठीक है, ये और ये H ठीक है, ये हो गया और यहाँ पर लोन पेयर आ जाएगा ये इस तरह से, ठीक है, और बाकी जैसा था वैसे रहने देते हैं। ये फर्स्ट हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया मैंने, फर्स्ट वन। ऐसे देखिए अगर यहाँ का शिफ्ट करा होता है ये वाला तो देखिए कुछ ऐसा बनता, ये शिफ्ट कराते तो कुछ ऐसा बनता है। ये देखिए कार्बन, ये कार्बन हो गया और यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ का जो बॉन्ड था वो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट हो गया यहाँ पर डबल बॉन्ड में। ये देखिए डबल बॉन्ड आ गया, और बेंजीन में बाकी जैसा था वैसे रहेगा, क्या कि इसका लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये देखिए कुछ इस तरह से आ गया। तो मैंने यहाँ के सिग्मा बॉन्ड कार्बोहाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड को दिखाती, ये सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। अभी एक पॉसिबिलिटी ये वाली भी है, तो अब इसको भी दिखा लेते हैं। अब ये देखिएगा ये कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन हो गया और यहाँ हाइड्रोजन हो गया, और ये वाला हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड था वो यहाँ पर डबल बॉन्ड में आ गया, ये देखिए डबल बॉन्ड में आ गया। अब अपना पूरा बनाते चले जाएंगे। अब यहाँ पर इस तरह से ये लोन पेयर आ गया, और ये देखें तो यहाँ पर 3 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर आपने देखा। अब ये सभी आप बाद में फर्दर क्या करेंगे, रेजोनेंस करेंगे। कैसे, देखिए डबल बॉन्ड, ये देखिए लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहाँ रेजोनेंस करेगा। अब यहाँ रेजोनेंस करके और स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है, रेजोनेंस, ठीक है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये तीनों क्या है, हाइपर कॉन्जुगेट, क्योंकि यहाँ का जो बॉन्ड था सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड, और फिर ऊपर का और फिर साइड का, तो इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बन रहे हैं। किसके, और इसके वजह से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, कहां बढ़ रही है, देखिए आर्थो पर और रेजोनेंस कराते जाएंगे तो फाइनली अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा स्ट्रक्चर। ये देखेंगे यहां पर अगर इसका दिखाएंगे तो यहां पर पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहां पर बॉन्ड है, ठीक है, ये ऐसा कुछ बॉन्ड हो जाएगा, बाकी बॉन्ड जैसा था वैसे रहेगा। ये देखेंगे कुछ ऐसा, और इसका निगेटिव चार्ज, कभी यहाँ निगेटिव चार्ज, कभी यहाँ निगेटिव चार्ज, कभी यहाँ निगेटिव चार्ज, ठीक है, और ये ओवरऑल ये देखिए ऐसा, ठीक है, ये इसकी वजह से होगा। ऐसे बाकी इनके वजह से भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर तो आपने देखा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ बढ़ रही है, आर्थो और पैरा पर। इसका भी आप ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इसी तरह से। सिर्फ यहाँ देखिए, यहाँ का ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को आप डॉट दिखा दीजिएगा लाइक दिस। ये देखिएगा हाइड्रोजन डॉट डॉट, और ये कार्बन, यहाँ का बॉन्ड। अब दूसरा रेजोनेंस दिखा रहे हैं, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेट। तो ये देखेंगे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, पार्शियली डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर मूव कर गया, ठीक है, ये पूरा मूव कर जाएगा। इसका निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ, यहाँ पर निगेटिव फैल जाएगा, यहाँ निगेटिव आ जाएगा, यहाँ निगेटिव आ जाएगा। तो ये है इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन पोजीशन पर बढ़ जाती है। तो ये था आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ऑफ टोल्यूइन। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को भी हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे, देखिए जितने ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी कार्बोकैटायन की, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर मिथाइल कार्बोकैटायन की बात करें तो देखेंगे मिथाइल कार्बोकैटायन में कोई भी ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसके बगल में कोई अल्फा कार्बन नहीं है, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर कितने होंगे, 0 होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इथाइल कार्बोकैटायन की बात करें तो ये देखेंगे इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसलिए हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। अब ये देखेंगे आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन है, आइसोप्रोपाइल में ये अल्फा है, ये अल्फा, 3 यहाँ 3 यहाँ, तो इसमें 6 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। और ऐसे ही बात करते हैं इसकी बात करें तो नियोब्यूटाइल कार्बोकैटायन है, तो नियोब्यूटाइल कार्बोकैटायन की बात करें तो इसमें 3 3 6 3 9, तो इसके 9 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे। तो देखें यहाँ पर जो कार्बोकैटायन है इनकी स्टेबिलिटी को 2 तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करते हैं तो देखें यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट है, ये क्या करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ठीक है। इसमें 1 है, यहाँ पर 2 साइड से बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पर ये 2 साइड से बढ़ेगा, और इसकी बात करें नियोब्यूटाइल बात करें तो 3 बढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट भी लग रहा है, ये सब क्या है, प्लस आई इफेक्ट है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। साथ साथ यहाँ पर अल्फा कार्बन है, हाइपर कॉन्जुगेट बनाएंगे तो इसमें 9 हाइपर कॉन्जुगेट, ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो इसका मतलब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का यहाँ पर जो देख रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट से भी एक्सप्लेन हो रहा है, एज वेल एज हाइपर कॉन्जुगेशन से भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। यही सिचुएशन बनती है
बेंजाइल कार्बोकैटायन में देखें, अब बेंजाइल कार्बोकैटायन क्या होता है ये देखेंगे, ये बेंजाइल कार्बोकैटायन है। बेंजीन के बाद जो कार्बन होता है वो बेंजाइल कार्बोकैटायन है, ये बेंजाइल कार्बोकैटायन है। अब देखें इसके पैरा पोजीशन पे क्या लगा है, मिथाइल। तो ये जो मिथाइल है ये देखिए डबल बॉन्ड के बाद ये हो गया अल्फा। अब यहाँ पर 3H ओपन कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर ये 3H ओपन कर सकते थे, ठीक है। तो ये वाले जो बॉन्डिंग है, यही वाले बॉन्डिंग इसमें रोल प्ले करेंगे। अब ये देखेंगे यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर कितने बनाएंगे, 3 बनाएंगे, ठीक है। अब जरा इसको देखेंगे, इस केस में मैंने एक मिथाइल लगा दिया यहाँ पर। तो ये देखिए डबल बॉन्ड के बाद वाला ये अल्फा है, ठीक है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। तो बताइए अब अल्फा में यहाँ एक H इधर लगा लीजिएगा और एक H इधर, तो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 होंगे। इसका मतलब कितने हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर ड्रॉ होंगे, 2 बनेंगे। अब देखिए इसकी बात करें तो इस केस में देखिए डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन अल्फा हो गया, इसमें एक ही H होगा, ये H, ठीक है। ये बीटा हो गया इधर और ये हो गया बीटा। तो बीटा से मतलब है नहीं, तो अल्फा से बात करें तो इसमें एक हाइपर कॉन्जुगेट बनेंगे, इसमें एक हाइपर कॉन्जुगेट। और अगर इसकी बात करते हो देखें यहाँ पर डबल बॉन्ड के बाद ये वाला कार्बन हो गया अल्फा कार्बन। अब ये जो अल्फा कार्बन हो गया इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि ये बीटा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होना नहीं है, तो इसमें 0 हाइपर कॉन्जुगेट आएंगे। तो अब आप स्टेबिलिटी समझ गए होंगे, इसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये बेंजाइल कार्बोकैटायन की बात कर रहे थे, अब बात कर रहे हैं फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल इसी तरह से देखें, यहाँ पर देखें ये फ्री रेडिकल है, इसके बाद ये अल्फा है, ये अल्फा और ये अल्फा है, 3 अल्फा है। तो इसमें 3 अल्फा है, तो इसमें 9 हाइपर कॉन्जुगेट बनेंगे, 9 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर ड्रॉ होंगे। इसकी बात करते हैं तो यहाँ अल्फा ये है, 3 इसमें 3 इसमें, तो 6 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर ड्रॉ होंगे, ठीक है। और इसकी बात करते हैं ये देखिए ये अल्फा हो गया, इसमें 3 इसमें 3 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर ड्रॉ होंगे। अब इसकी बात करते हैं इसमें 0 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर होंगे। तो यहाँ बिल्कुल इसी तरह जैसे कार्बोकैटायन का एक्सप्लेन किया, ऐसे यहाँ भी हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर की बात कर लिया। आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं चेंज ऑफ बॉन्ड लेंथ। चेंज ऑफ बॉन्ड लेंथ देखिए यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड लेंथ कितना है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लेंथ बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड होने की वजह से इसका बॉन्ड लेंथ कितना है, 154 एंगस्ट्रॉम है। अब बात करते हैं यहाँ देखें डबल बॉन्ड है, तो जब इथिलीन की बात करें डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में क्या बॉन्ड लेंथ आया है, 133। इसका मतलब जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ मल्टीपल बढ़ता जाएगा बॉन्ड लेंथ घटता जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी, जितना ज्यादा मल्टीप्लाई होता जाएगा मल्टीप्लिसिटी, तो जितना ज्यादा मल्टीप्लिसिटी होता जाएगा उतना ही बॉन्ड लेंथ कम होता जाएगा। तो देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई डबल बॉन्ड हो गया तो बॉन्ड लेंथ कम हो गया, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाता तो बॉन्ड लेंथ और कम हो जाता। तो बॉन्ड लेंथ मल्टीप्लिसिटी पर डिपेंड करता है। आइए देखते हैं अब इस केस में, अब देखिए तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, नंबरिंग कर लेते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। बताइए यहाँ पर 2 और 3 के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ बॉन्ड लेंथ क्या आना चाहिए था, 154 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए था। और यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर 133 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए था। लेकिन देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होने का मतलब डबल बॉन्ड के बाद ये अल्फा कार्बन, तो इसका H यहाँ माइग्रेट करेगा। अब देखेंगे जब यहाँ माइग्रेट करेगा, ये वाला H जो माइग्रेट करेगा, तो यहाँ से यहाँ आने की वजह से क्या होगा, यहाँ पार्शली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। जब यहाँ पार्शली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लगेंगे इसलिए यहाँ मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी, और जब मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी तो यहाँ बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसका वाला बॉन्ड शिफ्ट इधर कर जाएगा। इसका मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आने लगेगा, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 147, बॉन्ड लेंथ आया 147, पहले कितना था 154। तो बॉन्ड लेंथ कम क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड था, अब पार्शियली डबल बॉन्ड है, यहाँ पर पार्शियली क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है। तो पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो ये हुआ। ऐसे यहाँ देखेंगे, यहाँ के केस में डबल बॉन्ड था लेकिन पार्शियली सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर मतलब शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ भी बॉन्ड लेंथ, तो इसका मतलब आपने देखा कि बॉन्ड लेंथ हाइपर कॉन्जुगेशन से इफेक्ट पड़ता है। इसको और अच्छे समझते हैं, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इन नाइट्रोमेथेन। अब ये देखिए नाइट्रोमेथेन है, तो ये फंक्शनल ग्रुप हुआ, इसके बाद ये अल्फा है। तो अब देखिए ये जो अल्फा कार्बन है इसमें ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, जब इधर बॉन्ड आ जाएगा या इसका बॉन्ड भी जा सकता है, तो इसमें 3 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनने वाले हैं। तो 3 हाइपर कॉन्जुगेट बनेंगे। तो आप बताइए इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ का बॉन्ड जब यहाँ आ जाएगा तो पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें आ जाएगा।
जाएगा। तो देखें अब यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब अगले केस की बात करते हैं। ये देखें हाइपर कॉन्जुगेशन एसीटोनाइट्राइल। अब ये देखें एसीटोनाइट्राइल देख रहे हैं, ये अल्फा हो गया, इसमें 3 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर यहाँ भी बनेंगे, तो 3 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर जो कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ यहाँ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने देखा ऐसे इसके साथ भी, तो यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है और कई इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन के और स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये मैंने दिखाया हाइपर कॉन्जुगेशन इन एसीटोनाइट्राइल, वो हाइपर कॉन्जुगेशन इन नाइट्रोमेथेन। यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एनोमेरिक इफेक्ट। अब एनोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, ये देखिएगा, तो यहाँ पर हमारे पास है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ये देखेंगे कुछ ग्लूकोज में ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, और ये देखेंगे कुछ ऐसा बनता है स्ट्रक्चर। तो ठीक है, अब यहाँ पर जो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ ऐसे दिखाते हैं H या OH। ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन हो गया, फिर HOH, ये ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, HOH। ठीक है, यहाँ हो गया, उल्टा हो जाएगा OH और H एंड देन हियर HOH। ठीक है, ये ग्लूकोज की बात करें C6H12, यहाँ हो गया H और यहाँ हो गया CH2OH। ये किसका स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का। तो ये जो पहला कार्बन देख रहे हैं इसको अल्फा कार्बन कहते हैं। अब ये अल्फा कार्बन हो गया। अब इस अल्फा कार्बन में यहाँ क्या लगा, OH, यहाँ लगा H। ये जो है, अगर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखिए हम आपको पढ़ा चुके हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड। तो ये जो पोजीशन है यहाँ पर, ये जो OH है इक्वेटोरियल पर है। कहाँ पर है, इक्वेटोरियल पर है ना, अल्फा में। और अगर बीटा की बात करें तो पहले बीटा बनाते कैसे हैं वो देखेंगे। बीटा कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये देख OH, यहाँ पर ये देखें कुछ इस तरह से बना लेते हैं। अब यहाँ इसको रिवर्स कर लेते हैं, ये देखेंगे लाइक दिस। ये हो गया OH, यहाँ हो गया और यहाँ हो गया H, बाकी जैसा था वैसे रख दीजिए। तो ये हो गया बीटा। ठीक है, पहले नंबर कार्बन पे जब HOH की पोजीशन चेंज कर लेते हैं तो ये दोनों क्या हो गए, एनोमर्स हो गए, HOH को बदल दिया। लेकिन ये तो इस तरह से देखा आपने साइक्लिक में। लेकिन अगर यहाँ बात करें तो ये जो OH है ये कहाँ पे लगा हुआ है, एक्सियल पे है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे की ओर है। ठीक है, ये एक्सियल हो गया, ओके, ये एक्सियल है। और यहाँ पर ये जो OH लगा हुआ है नंबर 1 कार्बन पे, ये इक्वेटोरियल पर है। ये कहाँ है, इक्वेटोरियल। एक्सियल और इक्वेटोरियल कहाँ पर हम पढ़ा चुके हैं आपको, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में। तो अब होगा क्या, एक्सियल में होने की वजह से क्या होगा, ये तो एक्सियल है। अब बात कर रहे हैं ग्लाइकोसाइड्स की बात कर रहे हैं। तो ग्लाइकोसाइड्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर ग्लाइकोसाइड में यहाँ H हटा के यहाँ R लगा देंगे, यहाँ पर क्या हटा देंगे, यहाँ H हटा के यहाँ क्या लगाएंगे, R, एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ जब H लगा लेते हैं, हटा देते हैं, चलिए H हटा देते हैं, तो देखें यहाँ पर अब क्या लगा दिया, OH, OR। तो ये हो गया O और ये R। अब ये हो गया अल्फा ग्लाइकोसाइड। ऐसे यहाँ पे इसको हटा लीजिए, यहाँ हो जाएगा बीटा ग्लाइकोसाइड्स। तो चले बीटा ग्लाइकोसाइड। अब होता क्या है, ये वाला जो एक्सियल पोजीशन पे ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। रीज़न ये होता है कि इसका जो लोन पेयर देखिए, ये दोनों देखिए ध्यान से देखेंगे, उसको स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाते हैं आपको लाइक दिस। ये देखेंगे कुछ इस तरह से, या O, ओके, यहाँ पर ये देखें कुछ इस तरह से, ये हमने बनाया, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो लोन पेयर ऑक्सीजन का है और यहाँ पर ये देखेंगे यहाँ OH OR, ये ठीक है। तो यहाँ पर इसका वाला बॉन्ड यहाँ आ जाता है, ठीक है, और यहाँ जो लोन पेयर है ये वाला, ये तोड़ जाता है बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन का ये जो नंबर 1 कार्बन, इसका बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ पर टूट जाता है, ये हट जाता है। मतलब ये वाला देखिए एनोमेरिक इफेक्ट, सॉरी, यहाँ पर ये हाइपर कॉन्जुगेशन से यहाँ पर एक तरह से देखा रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। ये वाला यहाँ आ रहा है और ये OH हट जाएगा। तो ये जो एक्सियल पोजिशन पे थे तो पेरीप्लेन मतलब परपेंडिकुलर, एक नीचे एक आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे हटाना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। लेकिन अगर बीटा की बात करते हैं, बीटा में ऊपर हो जाता है, इसलिए एक प्लेन पर नहीं आ पाते हैं, एक लाइन में नहीं आ पाते हैं। इसलिए क्या हो रहा है, एनोमेरिक इफेक्ट में ये ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी हो जाती है, किसकी, अल्फा की। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। तो एनोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, जो अल्फा जो एक्सियल पोजीशन पे होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन किस में नजर आता है, हैलोएल्कीन में। हैलोएल्कीन में कैसे नजर आता है वो देखेंगे आप। यहाँ पर अगर हम देखें सपोज दैट दोनों को रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन कह क्यों नहीं, ये देखेंगे। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले पढ़ाया कि देखेंगे यहाँ पर ये
CH3 है। ओके, ये H हो गया, यहाँ H हो गया। ओके, और यहाँ भी H हो गया। ओके, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड। अब बताइए यहाँ पर क्या बताया था मैंने आपको कि ये इधर खींच लेगा, जब ये खींच लेगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। जब ये पॉजिटिव आएगा तो उसको बैलेंस करने के लिए ये वाला कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड यहाँ आके बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इसके जस्ट रिवर्स में क्या होगा ये देखेंगे, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर हैलोजन आ गया, ये हैलोजन आ गया, बाकी सारा चीज एज इट इज जैसे ये देखिए कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड। अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है, अभी आप देख रहे थे इधर मूव कर रहा था, अब यहाँ मूव करेगा, ये इधर आएगा, और जब इधर आएगा ये वाला बॉन्ड इधर खींचेगा, तो खींच लेगा तो बाकी जहां जैसा था तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो देखें क्या हो जाएगा, अब ये देखें ये क्लोरीन माइनस हो जाएगा, निकल गया, और यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर पार्शली ये वाला इधर आ जाएगा, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये देखिए डबल बॉन्ड, और यहाँ CH2 प्लस। ठीक है, ये CH2 प्लस। तो आपने देखा जस्ट इसका रिवर्स, इसमें इधर जा रहा था, इसमें मतलब कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड अंदर आ रहा था, लेकिन यहाँ से हट रहा है। ठीक है, तो इसको ही क्या कहेंगे, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। किसमें नजर आएगा, अल्फा हैलो एल्कीन्स में। ये देखिए एल्कीन देख रहे हैं, इसके बाद ये एल्कीन देख रहे हैं डबल बॉन्ड, इसके बाद अल्फा कार्बन, इसमें हैलोजन लगाते हैं। अल्फा हैलो एल्कीन्स में रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन का केस नजर आता है। अब हम बात करेंगे अगले केस की, और अगला केस क्या है, क्वेश्चन गैलरी। क्वेश्चन गैलरी में जितना कुछ अभी हम लोगों ने पढ़ा है हाइपर कॉन्जुगेशन, उसका एप्लीकेशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व द डीलोकलाइजेशन। मतलब किस चीज का डीलोकलाइजेशन हुआ था, सिग्मा बॉन्ड का। कहाँ का, अल्फा कार्बन का, कार्बन हाइड्रोजन जो सिग्मा बॉन्ड था उसका डीलोकलाइजेशन हुआ था। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट इन हाइपर कॉन्जुगेशन। तो देखिए पार्टिसिपेट कौन करता है, जो डबल बॉन्ड या sp2 कार्बन उसके बाद वाला कार्बन। तो देखिए यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड है, DB है। अब इस DB के बाद वाला ये देखेंगे, ये अल्फा कार्बन हो गया, और इसके बाद वाला ये अल्फा कार्बन है, तो यहाँ का अल्फा ये वाला बॉन्ड इन्वॉल्व होगा, मतलब फर्स्ट वन, ये फर्स्ट लिखा है फर्स्ट। और ऐसे ही ये वाला देखिए यहाँ पर, तो ये वाला देखिए ये फिफ्थ, तो इसका मतलब ये वाला बॉन्ड अंदर आएगा डबल बॉन्ड बनाने में, या ये वाला आएगा। तो पहला और पांचवा, तो पहला पांचवा किस में आ रहा है, ये, इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन में ये वाले बॉन्ड इन्वॉल्व होंगे। चलिए अगले केस की बात करते हैं। अगला केस क्या है, सम ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन इन द गिवन कार्बोकैटायन। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसके बगल वाला ये अल्फा हुआ, ये अल्फा हुआ, और ये अल्फा हुआ, तो बताइए इसमें तीन, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है, 9 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, देखिए इसको ओपन करके लिखिएगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। देखिए कार्बोकैटायन C और पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH2, ध्यान दीजिएगा, CH2 CH3, ये इथाइल को ओपन कर लिया मैंने। ठीक है, ऐसे यहाँ भी ओपन कर लीजिए CH3 CH2। ठीक है, और यहाँ भी देखिए ओपन कर लीजिए CH2 और CH3, तो ये देखिए इथाइल हो गया। तो भाई कार्बोकैटायन के बाद वाला कार्बन अल्फा कहलाता है ना, तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। तो अल्फा में 2 हैं, यहाँ भी अल्फा है, ये बीटा है, तो अल्फा में यहाँ भी 2 H हैं, ये अल्फा हो गया, ये वाला बीटा हो गया, यहाँ भी 2 हैं। तो कुल मिला के 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ है, तो टोटल कितने बनेंगे इसके 6 बन जाएंगे, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन बन जाएंगे। अब बात करते हैं इस केस से बात करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये अल्फा है, तो यहाँ पर 1 H होगा, ये अल्फा 1 है, यहाँ पे 1 अल्फा है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो 9 6 3, तो टोटल इसमें 18 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। ठीक है, ओके, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड है। तो देखिए डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन, ये देखिए डबल बॉन्ड, इसके बाद ये अल्फा हो गया, इसके बाद देखिए डबल बॉन्ड के बाद ये वाला ये अल्फा हो गया, डबल बॉन्ड के बाद ये वाला अल्फा हो गया, और डबल बॉन्ड के बाद ये वाला अल्फा हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया। अब इस अल्फा कार्बन बताओ यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ होंगे। ठीक है, यहाँ 1 हाइड्रोजन होगा। ठीक है, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन होंगे। तो टोटल कितने हो रहे हैं, 2 3 4 5 6, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है। अब बात करते हैं इस केस में, ऐसे यहाँ देखेंगे, यहाँ ये देखिए फिर वही बात, डबल बॉन्ड यहाँ हो गया। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया,
और यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब बताए डबल बॉन्ड के बाद ये वाला ये कार्बन क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, यहाँ ये भी अल्फा हो जाएगा, यहाँ अल्फा हो जाएगा, यहाँ अल्फा हो जाएगा, तो 2 H यहाँ हो जाएंगे, 2 H यहाँ, एक H 3 और यहाँ एक 4 और 2 यहाँ 6, तो यहाँ भी कितने हो रहे हैं 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी बन रहे हैं। अब बात करते हैं इस केस में, यहाँ एक डबल बॉन्ड दिख रहे हैं ना, तो डबल बॉन्ड के बाद वाला ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है, तो सभी में एक एक H है, यहाँ एक H है, तो सभी में एक एक H है, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी हो रहे हैं, तो टोटल कितने हो रहे हैं, यहाँ भी 18 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे इस केस में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में स्टेबिलिटी, ये मैंने आपको समझा दिया था कि यहाँ पर स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर। तो इसमें कितने बन रहे थे, यहाँ बताइए, यहाँ एक बन रहा था, एक और 2, तो टोटल कितने बन रहे हैं, यहाँ पर ये अल्फा हाइड्रोजन हुआ, यहाँ 1 हो जाएगा, ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ 2 हो जाएंगे, ये अल्फा हुआ 3, 1 हो जाएगा, तो टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसकी बात करें तो यहाँ 2 यहाँ हो जाएंगे, 2 यहाँ हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन, 3 यहाँ हो जाएंगे और 3 यहाँ हो जाने के बाद 1 यहाँ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ हो जाएंगे। इसकी बात कर रहे तो यहाँ 3 यहाँ हो जाएंगे, 3 यहाँ हो जाएंगे, 2 यहाँ हो जाएंगे, तो 8 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ हो जाएंगे। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ की बात करते तो 1 यहाँ हो जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा, तो टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी स्टेबिलिटी, तो ये C देन D, B देन D एंड लास्ट A, तो ये हुआ स्टेबिलिटी ऑर्डर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन की बात करते हो, देखिए यहाँ पर अगर एक्सप्लेन करते हैं तो देखिए 3 यहाँ होंगे, 3 यहाँ, 2 यहाँ, तो टोटल कितने बन रहे हैं 5 हाइपर कॉन्जुगेट, 5 अल्फा हाइड्रोजन इसमें है, तो 5 बनेंगे। ठीक है, यहाँ बात करते तो 2 यहाँ बनेंगे, 2 यहाँ बनेंगे, तो इसका मतलब 4 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ बनेंगे। ओके, यहाँ बात करते इसके बाद ये अल्फा कार्बन, इसमें एक भी नहीं, तो 0 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ बात करते तो देखो 3 यहाँ बनेंगे, 1 यहाँ, तो 4 यहाँ बनेंगे, सॉरी यहाँ पर 4 बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ 4 अल्फा हाइड्रोजन बना लेते हैं। अब आप दिखाइए कि स्टेबिलिटी की बात करें तो देखिए इसमें 5 बन रहे हैं, यहाँ 4 बन रहे हैं, 0 यहाँ, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो, फर्स्ट। तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर देखेंगे, यहाँ भी 4 बन रहे हैं, यहाँ भी 4 बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो होगा इसका इम्पैक्ट यहाँ पर ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि टर्सरी नेचर पड़ रहा है, इसलिए ज़्यादा होगा, तो इसलिए डी आ जाएगा, ए देन डी देन दिस वन बी। ठीक है, यहाँ इंडक्टिव पीरियड डी ज़्यादा होगा एंड लास्ट आएगा सी। तो ये था स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन इज द मोस्ट स्टेबल। स्टेबिलिटी को डिसाइड करें तो देखें डबल बॉन्ड देख रहे हैं, ये हुआ अल्फा, ठीक है, इसमें एक एच है, ठीक है, यहाँ एक एच है, यहाँ डबल बॉन्ड देख रहे हैं, इसके बाद यहाँ पर अल्फा है, यहाँ भी अल्फा है, तो 2 और 2, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ होंगे, 4 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड के बाद 1 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, 1 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ बात करते हैं तो डबल बॉन्ड के बाद ये देखेंगे यहाँ भी 1 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, 1 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ बात करते हैं इसके बाद वाला ये देखिए यहाँ अल्फा है, यहाँ भी अल्फा है, यहाँ भी अल्फा है, तो 3 2 2, तो 4 3 7 अल्फा हाइड्रोजन हो रहा है। तो बताइए सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है, तो डी सबसे ज़्यादा स्टेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन इज द मोस्ट स्टेबल, जाहिर सी बात है डी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर अरेंज करने को कहा जाता है तो डी के बाद अब देखिए बी हो जाएगा, बी के बाद अगर बात करते हैं तो देखेंगे यहाँ पर देखेंगे दोनों ही केस, ये देखिए दोनों ही केस सेम है, ए और सी। अगर ये दोनों स्ट्रक्चर देखिए, दोनों को बनाने का सिर्फ तरीका बदल दिया, दोनों के स्ट्रक्चर सेम है, मतलब कह सकते हैं कि ए और सी एक ही कंपाउंड हुआ, तो इसका मतलब कि दोनों एक ही स्टेबिलिटी वही हो जाएगी, ए कहो या सी कह दो। ठीक है, तो ये था स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ए एंड सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल डाइंस। यहाँ देखेंगे डाइंस डबल बॉन्ड दो बार दिया है, तो अब इनको डिसाइड करना है। देखें तो यहाँ पर देखेंगे स्टेबिलिटी के कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए यहाँ डबल बॉन्ड देख रहे हैं, इसके नज़रिए से, इसके लिए देखें तो ये अल्फा हुआ यहाँ पर और ये अल्फा हुआ, तो 2 यहाँ है और 1 यहाँ, 3, तो इस वाले डबल बॉन्ड से 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसके नज़रिए से बात करें तो 2 यहाँ है, ये अल्फा, तो 4, तो टोटल कितने बन रहे हैं 7 अल्फा हाइड्रोजन इस केस में बन रहे हैं। ओके, तो 7 अल्फा हाइड्रोजन पहले केस में बन रहे हैं, दोनों मिला करके। इसकी बात करते हैं, देखें यहाँ पर अल्टरनेट में है, ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन होगी, बट फिलहाल इसके लिए नज़रिए से बात करते हैं, इस वाले के लिए ये अल्फा ये
हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी अल्फा इसके लिए हो जाएगा, तो 3 3 6 और 2 8, 8 यहाँ बन रहे हैं, 8 यहाँ बनेंगे। इसके लिए बात करें तो यहाँ वाले के नज़रिए से ये 2 अल्फा बनेंगे, 8 और 2 10, तो 10 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ बनने वाले हैं, 10 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, ठीक है, इस केस में। अब बात करते हैं इस केस में, देखें तो इस डबल बॉन्ड के लिए ये अल्फा है और ये अल्फा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और 1 3, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, और इसकी लिए बात करें तो 2 यहाँ हो जाएगा और 2 यहाँ हो जाएगा, और ये भी 3 है, तो 2 और 3 5, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इसमें 8 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। और इसकी बात करते हैं तो अब देखिए यहाँ ये अल्फा और ये अल्फा, डबल बॉन्ड के बाद वाला अल्फा होता है ना, तो इसलिए तो मतलब इस डबल बॉन्ड के लिए ये अल्फा 3 और यहाँ 3 6 2 8 2 10, तो इसमें 10 मिलेंगे। और इसके लिए बात करें तो 2 यहाँ 4, तो टोटल कितने बन रहे हैं, 14 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ बन रहे हैं, ठीक है, 14 अल्फा। तो बताइए स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होना चाहिए, डी होना चाहिए, क्योंकि नंबर आप ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो देखिए बी केस में देखो डबल बॉन्ड अल्टरनेट में, तो रेजोनेंस कंडीशन डोमिनेट कर जाएगी। इसमें रेजोनेंस कंडीशन ज़्यादा होने की वजह से, अल्टरनेट में है ना, तो रेजोनेंस कंडीशन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, मतलब बी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल डाइन, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। लेकिन अगर अरेंज करने की बात कर लेते हैं तो अरेंज करने में देखेंगे, अब यहाँ डबल बॉन्ड बी तो ज़्यादा होगा, अब बी के बाद बात करते हैं, अब ये 14, अब ये डी हो जाएगा। और डी के बाद अगर बात करते हैं तो अब देखेंगे यहाँ पर सी में कितना आया था, 8 आया, इसमें 7 आया है, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा सी, एंड लास्ट हो जाएगा ए हो जाएगा। तो ये था स्टेबिलिटी ऑर्डर, और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन था, इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा बी हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल। अगेन स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन या डाइंस की बात करते हैं। चल देखिए यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब परफेक्ट रेजोनेंस हो रहा है। तो अब यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, तो कितने रेजोनेंस होंगे, देखिए और पोजीशन देखिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो एक रेजोनेटिव पोजीशन यहाँ हो रही है, एक रेजोनेटिव पोजीशन यहाँ हो रही है, एक रेजोनेटिव पोजीशन यहाँ हो रही है, तो 3 ऐसे ही कंटिन्यू होते चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे, इसमें रेजोनेंस होगा ही नहीं, ठीक है, क्यों नहीं होगा, देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ तो हो नहीं रहा। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, तो इसमें नो रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है ना। अब बात करते हैं यहाँ देखेंगे तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या तो ये देखिए इनके नजरिए से देखिएगा तो 2 मिलेंगे, अगर इनको लेके चलेंगे तो इसको डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इसके लिए भी 2, या तो इधर से 2 मिलेंगे, या है ना इसको लेके इस रिंग में 2 लेंगे, या इसको लेके मिलेंगे तो 2 मिलेंगे, ठीक है, एक साइड से नहीं, ठीक है। और मतलब इसमें कंटिन्यूटी के साथ मिल रही है, ठीक है। और यहाँ बात करते तो देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर इधर, यहाँ पर इधर, ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा, तो ये रेजोनेंस नहीं करेगा, इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम होंगे। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस की स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू बात करेंगे तो यहाँ पर ज्यादा अल्टरनेशन कॉन्जुगेट पोजीशन के साथ है, इसलिए इसमें हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो इसका डाइंस कौन ज्यादा है, सी ज्यादा स्टेबल होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रैंक द फॉलोइंग एल्कीन्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब देखिए हीट ऑफ हाइड्रोजन हम आपको बता चुके हैं, स्टेबिलिटी किस बात पर डिपेंड करती थी, स्टेबिलिटी डिपेंड करती है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर। देखिए जितनी ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उल्टा चलता है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले स्टेबिलिटी को डिसाइड कर लेते हैं। देखिए डबल बॉन्ड के बाद ये अल्फा हो जाएगा, इसमें दो हाइपर कॉन्जुगेट बनेंगे। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड के बाद ये अल्फा है, ये अल्फा 3 3 6 और 2 8, इसमें 8 हाइपर कॉन्जुगेट बनेंगे। और यहाँ बात करें 3 और इसके बाद 3 तो 6 बनेंगे इसमें। और यहाँ बात करें तो 3 और 3 यहाँ भी बनेंगे तो 6 बनेंगे, ठीक है, 6 यहाँ बनेंगे। तो देखिए सबसे ज़्यादा किसमें बन रहा है, इसमें बन रहे हैं। इसका मतलब सबसे ज़्यादा इसका बन रहा है, इसका मतलब इसका हीट ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू सबसे कम होगी, तो इसका मतलब 2 सबसे कम आएगा, 2 सबसे कम आएगा, नो डाउट। अब बात करते हैं, यहाँ देखिए ये यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर 2 है, कम है, मतलब ये जो एल्कीन है लीस्ट स्टेबल है, इसका मतलब ये जल्दी रिएक्ट करना चाहिए, इसका मतलब इसका स्टेबिलिटी कम है तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, तो 1 का ज़्यादा होगा। चलिए तो 1 ज़्यादा होगा और 2 सबसे कम होगा। तो अब देखिए 1 ज़्यादा होगा तो यहाँ 1 ज़्यादा है, यहाँ ठीक है, 2 सबसे कम होगा, इसका मतलब आंसर इन्हीं दोनों में से होगा। अब इन दोनों में भी कैसे डिसाइड करें, देखिए यहाँ जो है ये है ट्रांस, तो ट्रांस ब्यूटूइन है, ये सिस है, तो ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब स्टेबल ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजन कम हो जाएगी, तो 3rd
और फोर्थ उसके कंपेयर में ज़्यादा होगा। तो ये करेक्ट ऑर्डर आया है 1432, 1432 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अगेन यहाँ बात करिए अल्फा, यहाँ है 2 और यहाँ इसके लिए डबल 2 और इसके लिए 3, तो टोटल कितने बन रहे हैं 2 2 3, तो टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं तो ये देखिए डबल, यहाँ अल्फा ये हो गया, अल्फा ये हो गया, तो टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ हो रहे हैं। इसकी बात करते हैं डबल बॉन्ड के बाद ये अल्फा 2 यहाँ हो जाएंगे, एक यहाँ 3, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ हो रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ हो रहे हैं, फर्स्ट में, तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू कम होगी, तो फर्स्ट की वैल्यू कम होगी। ठीक है, फर्स्ट की वैल्यू कम होगी, चलिए फर्स्ट की वैल्यू कम हो जाएगी। और इसकी बात करते हैं तो अब 4 और 3, तो ये इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब स्टेबिलिटी कम है तो हीट ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, तो थर्ड ज़्यादा होगा, तो यकीनन 3, देन हियर 2 एंड फर्स्ट 3 2 1, तो 3 2 1 कहाँ है भाई, 3 2 1 यहाँ है, ये हो गया करेक्ट आंसर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अगेन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो देखेंगे यहाँ पर अल्टरनेट में है। ठीक है, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस यहाँ होगा। ठीक है, यस इसमें रेजोनेंस होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रेजोनेंस इसमें देखिए दूर दूर है, कोई अल्टरनेशन नहीं, तो नो रेजोनेंस। ठीक है, नो रेजोनेंस। ओके, यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड है, तो नो रेजोनेंस, इसमें भी रेजोनेंस नहीं होगा। इसकी बात करते हैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसमें रेजोनेंस होगा। तो दो कंडीशन रेजोनेंस की है, तो जो दो कंडीशन है इन दोनों में बात करिए तो देखिए इसके लिए बात करें तो ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, तो यहाँ 2, और इसके लिए बात करते तो यहाँ पर 1, ये अल्फा हो गया और ये अल्फा हो गया 2, तो 2 और 1 और यहाँ के लिए 2, तो टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन बन रहे हैं इसमें, 5 अल्फा हाइड्रोजन। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ देखेंगे तो ये अल्फा हाइड्रोजन इसके लिए हो गया, ये अल्फा हाइड्रोजन इसके लिए हो गया, ये अल्फा हाइड्रोजन इसके लिए हो गया और ये अल्फा हाइड्रोजन इसके लिए हो गया डबल बॉन्ड के लिए। तो यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 2 8, इसमें 8 अल्फा हाइड्रोजन बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ज़्यादा स्टेबल, इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल ये है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल यही निकल के फर्स्ट, तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, इसका मतलब इसका हीट ऑफ हाइड्रोजन सबसे कम होगा, तो फर्स्ट की वैल्यू सबसे कम होगी। ठीक है, फर्स्ट की वैल्यू सबसे कम होगी, नो डाउट। ओके, अब बात करते हैं उसके कंपेयर में ये हो जाएगा थर्ड, तो फर्स्ट थर्ड तो अरेंज कर लिया। अब बात करते हैं इन दोनों की बात करें तो यहाँ देखेंगे ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, तो 2 और 2 4 यहाँ बन जाएंगे, इसके लिए 2 यहाँ 4 यहाँ और बन जाएंगे, तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन बन रहे हैं, इसमें 8 बन रहे हैं। ओके, इसकी बात करते हैं, इसमें देखो ये अल्फा हुआ, इसके लिए 2 फर्स्ट, ये 2 और 1 यहाँ 3, और इसके लिए बात करते हैं 2 यहाँ 1 यहाँ, देखिए ऊपर वाले के लिए, इस वाले के लिए बात कर रहे हैं तो 2 यहाँ 1 3 यहाँ बन रहे हैं, और इस वाले की बात करें तो 2 यहाँ और 1 यहाँ 3 और 2 यहाँ 5, तो 5 यहाँ बन रहे हैं, तो 8 यहाँ भी बन रहे हैं, 8 यहाँ भी बन रहे हैं। ठीक है, तो 8 बन रहे हैं, तो दोनों की स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ये एक ही रिंग में है, होमो एन्युलर है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा थर्ड। अब देखेंगे इन दोनों में बात करें तो सबसे कम स्टेबल कौन हो जाएगा, चौथा, तो ये चौथा सबसे कम स्टेबल हो जाएगा, चौथे के बाद आएगा दूसरा और इसके बाद आएगा ये स्टेबिलिटी ऑर्डर मैंने अरेंज कर लिया है। हाइड्रोजन की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे। आइए अगला क्वेश्चन क्या है, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो नो रेजोनेंस। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस होने की वजह से क्या होगा, इसका हीट ऑफ हाइड्रोजन सबसे कम होगा, तो 3 का तो सबसे कम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इन दोनों में बात करें तो देखें इन दोनों में बात करते हैं वो निकालते हैं क्या, अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए इस वाले के लिए बात करें तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 3, यहाँ बात करें 2 5 और यहाँ पर 2 बात कर तो 3 2 2, तो टोटल कितना है 7 यहाँ हो जाएगा। इसके लिए बात करें तो 1 अल्फा ये हो जाएगा, इसमें 2 और यहाँ 2 4, तो 4, तो टोटल कितने बन रहे हैं, इसमें 11 बन रहे हैं। इसकी बात करते हैं तो यहाँ देखेंगे, यहाँ इस वाले के लिए तो 2 यहाँ बनेंगे, 2 यहाँ बनेंगे, टोटल 4 बन जाएंगे। इस वाले के लिए 4 बन जाएंगे। इसकी बात करें तो यहाँ 1 बनेगा और यहाँ 2 बनेंगे, तो टोटल 3, तो 7। तो बताइए सबसे इन दोनों में देखिए ये तो रेजोनेंस कर रहा है, ये तो ज़्यादा स्टेबल होगा, नो डाउट। अब इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये। ठीक है, तो सबसे कम स्टेबल ये है, तो इसका मतलब इसमें इसका हीट ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, तो 2 देन फर्स्ट
213, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 213 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच आर द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द हीट ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए इस केस में बात करते हैं, देखिए यहाँ बात करते हैं तो देखिए जब डबल बॉन्ड, देखिए ऑलरेडी यहाँ एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होगा, क्योंकि ये देखिए एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होगा क्योंकि ये 60 डिग्री बना रहा है, और जबकि इसमें sp3 हाइब्रिडेशन है, तो इसमें sp3 होने की वजह से इसको होना चाहिए टेट्राहेड्रल 109.5 डिग्री का, तो इसमें एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होगा। उसमें भी देखिए रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड होने का मतलब और ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आएगी, एंगल स्ट्रेन प्रॉब्लम करेगा। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड ज़्यादा अनस्टेबल होंगे, सेकंड कम, तो इसका मतलब ये सेकंड ज़्यादा स्टेबल है, तो सेकंड ज़्यादा स्टेबल का तो इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजन का वैल्यू कम होगी, तो 2 की वैल्यू सबसे कम होगी। ठीक है, अब बात करते हैं इन दोनों, बात करिए तो इन दोनों देखिए इसके इस डबल बॉन्ड के लिए इधर घूम के आएंगे तो ये अल्फा एक हो जाएगा और इधर घूम के एक अल्फा ये हो जाएगा, तो टोटल एक और एक, तो 2 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर यहाँ बनेंगे। अब इसकी बात करते हैं, देखो डबल बॉन्ड के बाद वाला ये हो गया, यहाँ 3 बनेंगे और इसके बाद इधर से भी 2 बनेंगे, इधर घूम के आएगा तो 2 बनेगा, तो 2, तो 3 2 2 कितना हो जाएगा 7। तो बताइए सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये कम स्टेबल होगा, इसका मतलब स्टेबल कम होगा तो इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजन वैल्यू ज़्यादा होगी, तो फर्स्ट और फर्स्ट के बाद आया थर्ड, इसमें 7 हो रहा है, फर्स्ट एंड देन थर्ड एंड 2, तो ये आया, ये इसका हीट ऑफ हाइड्रोजन का ऑर्डर है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच आर द फॉलोइंग हैज अ मोस्ट नेगेटिव हीट ऑफ हाइड्रोजन। मतलब यहाँ मोस्ट नेगेटिव का मतलब है लीस्ट हाइड्रोजनेशन। यहाँ पर क्वेश्चन के सेंस में बात करें तो लीस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात हो रही है, तो देखेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये डबल बॉन्ड के बाद ये अल्फा तो कितने बन जाएंगे, इसमें बात करें तो 4 बन जाएंगे, इसमें 4 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। इसमें डबल बॉन्ड के बाद ये वाला अल्फा हो जाएगा, इसमें 1 बनेंगे, 1 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो यहाँ देखिए डबल बॉन्ड का ये अल्फा और ये भी अल्फा है, 2 2 4 और 3 3 6 10 बन रहे हैं। और इसकी बात करते हैं तो देखिए यहाँ डबल बॉन्ड के लिए ये अल्फा है, ये अल्फा है और ये अल्फा है, तो 3 2 5 2 7 अल्फा। तो बताइए क्या क्वेश्चन पूछा है, लीस्ट हाइड्रोजनेशन, तो जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उसका हाइड्रोजनेशन वैल्यू उतनी कम होगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है यहाँ पर, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा कौन है, ये 10, तो इसका मतलब इसमें देखेंगे ये ज़्यादा स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी इसका मतलब इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू कम आएगी। ठीक है, इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू सबसे कम आएगी, सी में सबसे कम आएगी। और अगर इनमें देखेंगे तो सी के बाद ये इसकी ज़्यादा रहेगी कुछ उसके कंपेयर में, और इसके बाद बात करते हैं बी की, और इसके बाद बात करते हैं फर्स्ट की। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये ज़्यादा होगी, इसमें कम आएगी, तो ये था इसका ऑर्डर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर हीट ऑफ हाइड्रोजन। देखिए आपको सारे क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आपको इस तरह प्रैक्टिस करा दे रहे हैं कि अब आपको अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर हीट ऑफ हाइड्रोजन। अब इसको तो आप निकाल सकते हैं, इसको आप ट्राई करिएगा। ठीक है, इसको आप ट्राई करिएगा और इसका आंसर बताइए, 16 नंबर का आंसर क्या होगा हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइडेंटिफाई ए बी सी बाय द गिवन एनर्जी प्रोफाइल। यहाँ एनर्जी प्रोफाइल से डिसाइड करना, देखें यहाँ पर ए कोई एल्कीन है, इसको हाइड्रोजनाइजेशन कर रहे हैं तो ये बन रहा है। ठीक है, बी की बात करें यहाँ और सी की बात करें यहाँ, तो अब देखिए ए बी सी क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर बन क्या रहा है, एन ब्यूटेन बन रहा है। इसका मतलब एन ब्यूटेन का मतलब देखें यहाँ हो सकता है, ये देखेंगे ये कुछ इस तरह से, जस्ट मिनट, ये देखेंगे ये है हो गया 1 2 3 4, ये ब्यूट 2 इन है, ब्यूट 1 इन है। अब ये देखिएगा यहाँ पर ये ब्यूट 2 इन है 6, और ये देखेंगे ये ब्यूट 1 इन है। ठीक है, अब यहाँ भी हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, यहाँ भी हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन कर रहे हैं, तो बताइए किस केस में, देखिए सभी में हाइड्रोजन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखेंगे इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने बन रहे हैं, इसमें अल्फा 2 बन रहे हैं, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, इसमें 2 अल्फा है, यहाँ पर देखिए ये अल्फा ये, तो इसमें कितने बन रहे हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें देखेंगे यहाँ भी 6 बन रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब इसका हाइड्रोजनेशन की वैल्यू कम होगी, इसमें इसकी वैल्यू कम आएगी। ठीक है, इसमें कम आएगी और इसकी ज़्यादा आएगी, सबसे ज़्यादा, तो सी की सबसे ज़्यादा होने का मतलब
मतलब यहाँ पर देखें हमें निकालना है ABC, तो चलिए देखेंगे यहाँ B की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। B का मतलब यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। B का ज़्यादा होने का मतलब ये वाला केस, इसका मतलब B हो जाएगा हमारा ब्यूट 1इन, ये हो जाएगा ब्यूट 1इन, क्योंकि ये ब्यूट 1इन क्या है, इसमें लेस स्टेबल है। तो जब लेस स्टेबल है तो इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू ज़्यादा आएगी। अब बात करते हैं इन दोनों में, A और C में। तो A और C में देखेंगे ये ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल होने का मतलब इसमें हीट एंथैल्पी कम आएगी, तो ये हो जाएगा हमारा C। ठीक है, इसकी वैल्यू कम है ना, ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रांसब्यूटुइन, ठीक है, ट्रांसब्यूटुइन हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा सिस हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको बता दिया ABC क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ A इज, स्ट्रक्चर ऑफ A क्या है, यहाँ A की बात करते हैं। तो A का आंसर निकालने का मतलब ही क्या है, जितना कम स्टेबल होगा, देखिए यहाँ पर इसका एनर्जी ग्राफ देख रहे हैं सबसे ऊपर है, इसका मतलब ये कम स्टेबल है। तो अब कम स्टेबल का मतलब यहाँ पर चेक करिए अल्फा हाइड्रोजन से, देखिए यहाँ पर यहाँ एक अल्फा, यहाँ 2, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इसकी बात करते हो तो यहाँ 3, यहाँ 2, 1 4 और 2 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ बात करते हैं डबल बॉन्ड के बाद यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 2, तो 3 यहाँ भी हो जाएंगे। ठीक है, 3 यहाँ भी हो जाएंगे। और यहाँ बात करते तो यहाँ पर 3 3 6 2 8 2 10, तो यहाँ पर 10 बन रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा, अब इन दोनों बात करिए, इन दोनों में बात करिए तो देखिए रिंग और ये ओपन है, ओपन ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपेयर टू रिंग, तो इसका मतलब रिंग लेस स्टेबल है। तो इसका मतलब लेस स्टेबल होने का, क्योंकि यहाँ पर 3 अल्फा है, 3 अल्फा है ना, और यहाँ 6 और 10, तो ये तो ज़्यादा स्टेबल है। तो हमको डिसाइड A और C में करना था कि कौन। अब इन दोनों में भी देखिए ओपन में है, ये बाहर है या रिंग के अंदर है, तो ये लीस्ट स्टेबल है। इसका मतलब लीस्ट स्टेबल, इसका मतलब इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब हमारा यही जो ये है, यही हमारा A है। ठीक है, यही हमारा A कंपाउंड है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मैच कराना है। देखिए सिस और ट्रांस की बात करते हैं। पहले तो सिस और ट्रांस डिसाइड करिए। देखिए इस केस में क्या देखेंगे आप, यहाँ देखेंगे, यहाँ पर कुछ देखिए डबल बॉन्ड ऐसे दिख रहा है ना, ये डबल बॉन्ड है और इसको ऐसे घुमा दिया, इसको ऐसे घुमा दिया, ये अरे यहाँ पर ये, इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रांस है। ये ट्रांस है, याद रखना है ट्रांस। तो पहला केस हो गया ट्रांस है, तो ट्रांस का मतलब ये क्यू हो गया, नो डाउट। ठीक है, ये क्यू हो गया। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ देखिए डबल बॉन्ड ऐसे दिख रहा है ना, ये डबल बॉन्ड ऐसे से मुड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन इधर होगा, हाइड्रोजन इधर होगा, तो इसका मतलब सिस हो गया। सिस का मतलब ये इसका ये सिस है, हाँ सिस होने का मतलब इसका पी हो जाएगा। तो दो चीज़ तो पकड़ में आ गई, ये ठीक है, ये पी हो गया, वो टी हो गया। अब बात करते हैं इसकी बात करते हैं, ये देखिए डबल इधर, यहाँ इसका एच इधर हो जाएगा, इसका एच इधर हो जाएगा, इसका मतलब ये भी क्या है, सिस है। सिस होने का मतलब सेम साइड है ना, तो इसका मतलब ये पी हो जाएगा, इसमें भी पी हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, इसमें या ऐसे टेढ़ा ऐसे डबल बॉन्ड दिख रहा है, एक उधर मुड़ा हुआ, एक इधर मुड़ा हुआ, इसका मतलब ये ट्रांस हो जाएगा। ट्रांस का मतलब क्यू हो जाएगा। चलिए तो हमने ये तो डिसाइड कर लिया सिस ट्रांस किस में है। अब बात करते हैं इसमें हीट ऑफ कॉम्बस्शन। ठीक है, तो देखिए जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे उसमें हीट ऑफ कॉम्बस्शन ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं हीट ऑफ कम्बस्शन। तो देखिए जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे तो उसमें देखिए इसमें कितने कार्बन है, 1 यहाँ काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 हैं, तो 12 इसमें भी होंगे। ठीक, अब इसमें बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 आ रहे हैं, तो इसमें 10 आ रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों में 12 है, इसका मतलब इन्हीं दोनों में हीट ऑफ कम्बस्शन ज़्यादा होगी। अब इन दोनों में भी देखिए, इन दोनों में जो ट्रांस होगा, ठीक है, जो ट्रांस होगा ज़्यादा स्टेबल होगा, तो उसका मतलब हीट ऑफ कम्बस्शन कम होगा। तो इसका मतलब यहाँ देखिए नंबर ऑफ कार्बन भी ज़्यादा है, 12 कार्बन है और सिस है, इसका मतलब इसका हीट ऑफ कम्बस्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका हीट ऑफ कम्बस्शन ज़्यादा होने का मतलब हाईएस्ट हीट ऑफ कम्बस्शन, इसका मतलब इसका आंसर आर भी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं लोवेस्ट हीट ऑफ कम्बस्शन। तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे तो इन दोनों में कम है, 10 है। अब इन दोनों में भी जिस ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ट्रांस ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब इसका लोवेस्ट हीट ऑफ कम्बस्शन क्यू। तो अब हम आंसर समझ गए, ए में क्या क्या आया, ए का है, ए के लिए सिर्फ है, क्यू है। ठीक है, ए के लिए क्यू है, और बी के लिए 2 आंसर हैं, बी के लिए है पी भी है और आर भी है। अब सी की बात करते हैं तो सी में क्या क्या आया है, सिर्फ पी आया है। ठीक है, और डी की बात करते हैं, डी में 2 आया है, क्या क्या आया है, क्यू आया है और एस भी आया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लिया। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कम्बस्शन पर कार्बन।
अब पर कार्बन के पॉइंट अभी से बात करें तो देखें यहाँ पर टोटल कार्बन कितने हैं 5 और 1 ये 5 और 6, यहाँ 4 यहाँ 2 यहाँ 6, सभी में 6 है। तो देखिए यहाँ पर ये ब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन है, तो एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होगा, इसका मतलब इसका हीट ऑफ ये ज़्यादा जल्दी लेस स्टेबल है, जल्दी बर्न करेंगे, इसका तो हीट ऑफ कंबशन इसकी ज़्यादा होगी, इनकी ज़्यादा होगी। 2 की हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा होगी है ना एंगल स्ट्रेन की वजह से, और 4 की एंगल स्ट्रेन की वजह से इनका ज़्यादा होगा। अब इन दोनों में देखिएगा यहाँ पर ये दिखा रहे हैं एक ही फॉर्म में, देखिए मान लीजिए अगर दिखाते हैं इसको कुछ इस तरह से दिखाते हैं, सपोज दैट ये देखेंगे ये हो गया। अब इसमें ऊपर यहाँ CH3 आ गया, यहाँ भी CH3 आ गया, मतलब दोनों ऊपर सेम साइड है, तो रिपल्सन होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, लेस स्टेबल है। तो लेस स्टेबल होने की मतलब इसकी हीट ऑफ कंबशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा हीट ऑफ कंबशन किसकी होगी, 2 की होगी। ओके, अब 2 के बाद बात करते हैं इसकी वजह, क्योंकि यहाँ ट्रांस वाला तो 2 4 समझ में आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा। इसका मतलब 2 4 एंड देन 1 एंड लास्ट 3, तो ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर आया है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या समझे कि इसमें एंगल स्ट्रेन भी ज़्यादा और या ट्रांस है, सेम साइड रिपल्सन ज़्यादा होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट हीट ऑफ कंबशन। अब देखिए सब में लोवेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो लोवेस्ट का मतलब क्या होना चाहिए कि मोस्ट स्टेबल। अब मोस्ट स्टेबल कैसे डिसाइड करेंगे, देखें यहाँ पर देखेंगे इस वाले केस में, देखें यहाँ देखेंगे कोई भी ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, पहले यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये मान लीजिए ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन हो गया। अब यहाँ देखेंगे इसमें ये जो मिथाइल लगा ये भी ऊपर लगा हुआ मिथाइल, ठीक है, यहाँ जो ये लगा हुआ है ये कार्बन और इससे 2 मिथाइल लगे हुए हैं है ना, और ये भी ऊपर है, और ये जो लगा हुआ ये भी ऊपर है। तो यहाँ पर तीनों ऊपर साइड में है, तो तीनों ऊपर है तो रिपल्सन ज़्यादा होगा, इसका मतलब स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो देखें यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे इसमें यहाँ पर लगा लीजिए ऐसे। अब देखें यहाँ पर देखेंगे तो इसमें ऊपर है, इसमें कार्बन और 2 मिथाइल ऊपर हो गया, ठीक है, ये ऊपर हो गया। और यहाँ देखेंगे ये ट्रांस है तो नीचे हो जाएगा, इसमें मिथाइल नीचे, इसका मतलब इनके बीच में रिपल्सन मिनिमम हो जाएगा। और ऐसे यहाँ भी देखेंगे ये सामने इस पोजीशन पे 4th पोजीशन पे नीचे है, ठीक है, तो यहाँ पर भी, तो इसका मतलब इसके नज़रिए से ट्रांस हो गया और इसके नज़रिए से रिपल्सन। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिएगा ये स्टेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर रिपल्स एंड अपोजिट साइड में, देखिए ये मिथाइल ये बल्कि ग्रुप अपोजिट साइड में है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर देखें, चलिए डी की बात कर लेते हैं। ये देखेंगे कुछ इस तरह से, देखें यहाँ पर ऐसे बना लिया, और बनाने के बाद यहाँ पर ऊपर कर लीजिए, ये ऊपर कर लिया, और ये मिथाइल ऊपर, ये मिथाइल ऊपर हो गया। और यहाँ वाला क्या है, यहाँ वाला देखें यहाँ तो नीचे है, ठीक है, तो ये तो सेम सिचुएशन हो गया बी की तरह। लेकिन यहाँ देखेंगे यहाँ मिथाइल कहाँ आ गया, ऊपर आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर ये वाला रिपल्सन होगा, इसका मतलब स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इन दोनों में अगर काम करें तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है अभी तक, और इन दोनों में तो ये लिस्ट स्टेबल है। अब बात करते हैं इसकी बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह से बना लीजिए आप। ऐसे बनाने के बाद यहाँ देखेंगे यहाँ पर ऊपर कर लीजिए, और यहाँ भी ऊपर कर लीजिए, और यहाँ तो ये देखिए ये कार्बन मिथाइल, या मिथाइल, ये मिथाइल, तो ये वाला बल्कि ग्रुप है, ये बल्कि ग्रुप रिपल्सन होगा, ये भी स्टेबल कम होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो सी की बात करते हैं, तो यहाँ सबसे ज़्यादा इन चारों में से मोस्ट स्टेबल है। तो जब मोस्ट स्टेबल होने का मतलब क्या होगा, इसका हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड विच वन कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन किस में है, इसमें तो देखेंगे ये देखिए फ्री रेडिकल दिख रहे हैं ना। अब यहाँ पर देखें यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा कार्बन तो है, अल्फा कार्बन तो, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें नहीं है। यहाँ बेंजीन नहीं लगा देंगे, यहाँ भी नहीं है। इसमें देखें यहाँ पर ये डॉट लगा, इसके बाद ये, तो यहाँ पर अल्फा एक हाइड्रोजन होगा, तो थर्ड में एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो थर्ड ही होगा। ठीक है, तो हमने आज आपको ये बता दिया हाइपर कॉन्जुगेशन के क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे, तो वहाँ आपको बताएंगे एरोमेटिसिटी। ठीक है।